उज्जैन के बाद अब भोपाल में भी वैदिक घड़ी लग गई है। उज्जैन में तकरीबन 2 करोड़ का खर्च आया था, भोपाल में भी वैदिक घड़ी लग गई है। सीएम आवास के नए गेट पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया और इससे जाना जाएगा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इस घड़ी का जो समय है वो सूरज के साथ साथ चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने इसका ऐप लॉन्च किया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। घड़ी में घंटे, मिनट, सेकंड की सुई के साथ साथ पंचांग, मुहूर्त, मौसम और अन्य धार्मिक जानकारी देखने को मिलेगी। यह घड़ी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, सूर्य किस राशि में है, ऐसी सूचनाएं भी प्रदर्शित करती है। यानी सिर्फ ये समय दिखाने वाली घड़ी नहीं होगी, इसके अलावा भी यह घड़ी कई अहम जानकारियां देगी। धार्मिक कार्यों के, व्रत और साधना के लिए 30 अलग अलग शुभाशुभ मुहूर्तों की जानकारी होगी। अलार्म की सुविधा होगी। भारतीय काल गणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति मानी जाती है अगर इतिहास में जाए तो। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को इसे लगाया था, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। भोपाल में लगाई गई वैदिक घड़ी पर अब सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ सीएम ने इसे उपयोगी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में रोजगार और महंगाई बढ़ रही है, सरकार वैदिक घड़ी का गुणगान कर रही है। काल गणना की दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। यह वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी। वैदिक घड़ी स्थापित करो, चाहे कोई अमेरिका से लाके या स्पेन गए थे अभी मुख्यमंत्री, वहाँ से लाके घड़ी स्थापित करो। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लोगों की घड़ी कब ठीक होगी, इनकी घड़ी कब अच्छी आएगी? किसान परेशान, नौजवान परेशान, कर्मचारी परेशान, आम आदमी परेशान। केवल इवेंट मैनेजमेंट ही होता रहेगा। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है लोगों ने वेदों और सनातन की तरफ बढ़ना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मूल रूप से सनातन विरोधी है, वो परेशान हो जाती है। कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में सनातन के उत्थान के लिए कोई भी कदम होता है तो कांग्रेस के नेता राजनीति करने लग जाते हैं। ने वेदों की तरफ जाना चालू किया है, सनातन की तरफ बढ़ना चालू किया है। कांग्रेस पार्टी जो मूल रूप से सनातन विरोधी है वो परेशान हो जाती है। कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सनातन के उत्थान के लिए कोई भी कदम होता है तो कांग्रेस के नेता राजनीति करने लगते हैं। तो बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन सवाल भी हैं। क्या वैदिक घड़ी लगाने से रोजगार मिल जाएंगे? क्या घड़ी लगाने से अच्छा इलाज मिल जाएगा? क्या ये ऐप तो मैंने डाउनलोड कर ली है, कल पेट्रोल 50 रुपये प्रति लीटर मिल सकता है? महंगाई पर लगाम मतलब, अगर ऐसा होता है तो वैदिक घड़ी लगाना सही है। जितना वैदिक घड़ी को बनाने और उसको लगाने और नीति और काम में खर्च किया गया, क्या उतना रोजगार और महंगाई पर सोचा जाता तो ठीक होता? ये आरोप लग रहे हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। खैर, वैदिक घड़ी पर सियासत क्यों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक नजर सवालों पर डाल लेते हैं। सवाल बतेरे होंगे, जितने छोटे जवाब होंगे उतने ज्यादा हम सवाल कर पाएंगे। मोटा मोटी जान लीजिए, वैदिक घड़ी पर सियासी कलह क्यों? महंगाई, रोजगार की बात तो सनातन क्यों बीच में आ रहा है? वैदिक घड़ी से किसका विकास? सवाल यह भी है कि वैदिक घड़ी से किसका विकास, प्रदेश या सरकार? तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश बुंदेला साहब, बहुत स्वागत कांग्रेस की तरफ से। महंत अनिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं आप, महंत जी का भी बहुत स्वागत। ब्रजगोपाल लोहिया साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, लोहिया साहब का बहुत स्वागत। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बारीक नजर उनके जरिए हम रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाओं की शुरुआत करेंगे। अच्छा लगा ये विक्रमादित्य वैदिक ऐप जब आप डाउनलोड करने जाएंगे, आरोहण इसका नाम है, और हिंदी आपको सेलेक्ट करनी होगी, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। 189 भाषाएं, पर इंग्लिश में ऊपर यही लिखा हुआ है कि विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। टाइम उसके हिसाब से 16:23:20
अभी हो चुका है। जीएमटी टाइम भी बताता है, मानक समय भी बताता है और एएम पीएम भी बताता है। अच्छा है, चमकदार है घड़ी। बुंदेला साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन, ऐतराज क्या घड़ी से ऐतराज है या सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल है? बुंदेला साहब। ललित जी देखिए, सबसे पहली बात बताऊं, जब उज्जैन में ये घड़ी 2024 में लगी तो मैं बता दूं, उज्जैन में इस घड़ी के लगने के बाद अभी 5 दिन पहले ही एक जैन साध्वी के साथ छेड़छाड़ होती है। उसके पीछे 15 दिन पीछे जाओ तो एक युवती के साथ रेप होता है, कुछ लोग अश्लील हरकतें करते हैं, वहाँ पर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, एक महिला से खुले में सड़क पर बलात्कार होता है, सबने देखा। मतलब ये वैदिक घड़ी लगने की बात है। और अगर हमने ये कह दिया कि भाई वैदिक घड़ी, आप हमसे कह रहे हैं कि हम सनातन विरोधी, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं अगर आज मोहन यादव जी वैदिक घड़ी लेकर आए, अच्छी बात है, तो क्या 21 साल शिवराज सिंह चौहान जी जो 19 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या वो सनातन विरोधी थे? उनने क्यों नहीं लगाई? क्या 9 महीने उमा भारती मुख्यमंत्री रही, क्या वो सनातन विरोधी थी? क्या बाबूलाल गौड़ सनातन विरोधी थे? दिल्ली में क्या नरेंद्र मोदी सनातन विरोधी हैं? क्योंकि गुजरात में अभी तक कहीं वैदिक घड़ी नहीं लगी है, ना दिल्ली में वैदिक घड़ी, दिल्ली लोकसभा में लगाई है वैदिक घड़ी। आप उज्जैन के महत्व मतलब आप उज्जैन के महत्व को तो आप खुद भी स्वीकार करते हैं ना बुंदेला साहब, उज्जैन के महत्व को। एक मिनट में आपको रुक रहा हूं। मैंने कहा ना, लोया साहब, अब रिएक्शन लेंगे ना, अब रिएक्शन लेंगे। लोया साहब, में वैदिक घड़ी लगने के बाद बलात्कार हुए हैं, मतलब सीधा सवाल ये, कांग्रेस का सीधा सवाल ये कि घड़ी कोई भी रहे, पब्लिक का अच्छा टाइम कब आएगा? लोया साहब। देखिए, हमारा ये मानना है कि जनता का अच्छा समय आया हुआ है। बिल्कुल निश्चित है कि समाज में कुछ अपवाद होते हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कहीं दुर्व्यवहार होता है, और इसे हम स्वीकार करते हैं। मगर जिन राज्यों में वैदिक घड़ी नहीं लगी है वहां ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। परंतु आप एक बात को गंभीरता से समझिए, हमने डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनने के दिन ये कहा था कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और इनको हम साथ साथ चलाएंगे। अब एक दूसरी बात करता हूं, काल गणना का तो दुनिया में कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, केवल वैदिक घड़ी को यदि हम छोड़ दे तो। परंतु समस्या कांग्रेस की यह है कि देखिए, समय मापने की जो घड़ियां थी वो कभी एनालॉग थी, कभी क्वांटम थी, कभी एटॉमिक थी, बहुत तरह की घड़ियां दुनिया में बनी। कांग्रेस को किसी से ऐतराज नहीं हुआ, केवल इस घड़ी का नाम वैदिक घड़ी है, ये कांग्रेस के ऐतराज का विषय है, क्योंकि इनके हिसाब से तो रोमन घड़ी होना चाहिए, और वो जो रोमन घड़ी होती है वो कांग्रेस को आनंदित करती है। घड़ियों का स्वरूप बदलता रहेगा, काल गणना का समय, इसे भी तो हमें जीपीएस से और इंटरनेट से जोड़ना पड़ रहा है। प्रदेश में वैदिक घड़ी, छोटा सा सुन लीजिए कि केवल मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी जब लगी है जब मध्य प्रदेश में पैसा। लोया साहब की आवाज थोड़ा ठीक करवाइए भाई, आवाज उनकी अचानक से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बारिश वगैरह का भी सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है दरअसल। तब तक फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तरफ वैदिक घड़ी है, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं, बहुत नपा तुला आपका एक रिएक्शन हो जाए, फिर सवाल का सिलसिला। जी देखिए ललित जी, बड़ा अच्छी बात कही आप। दुनिया का कोई भी देश हो, मोस्टली हर देश में एस्ट्रोलॉजी अलग अलग तरीके से, यानी किसी के भाग्य, किसी का पूर्व बताने का अंदाज अलग है, लेकिन हिंदुस्तान का जो एस्ट्रोनॉमी है वो अकेला है जो ग्रह के चाल पर भाग्य को बताता है, भूत को बताता है, वर्तमान को बताता है। आपको एक चीज बताएं, ये ना केवल, आप ये मत मानिए कि बीजेपी या मोहन यादव की सरकार का एक कोई प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि भारतीय विरासत, भारतीय विज्ञान, भारतीय खगोल शास्त्र का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि 300-400 साल पहले था, यानी विक्रमादित्य के समय में था। मेरा कहने का तात्पर्य है 3000 साल पहले था कि विक्रमादित्य यानी उज्जैन पूरी दुनिया का सेंटर, ऐसी जगह है जिसको अगर प्रमोट किया जाए, मैं ये नहीं मानता कि किसने नहीं किया, हो सकता पिछली सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की किसी भी चीफ मिनिस्टर की रही हो, उसका ध्यान उसके महत्व पर ना गया हो। ठीक, अच्छा स्टेप है। मैं ये मान के चलता हूं मध्य प्रदेश गौरव रखता है कि उज्जैन उसके पास है, और दुनिया की वो चीज जो मोहन यादव ने सामने लाई है, मैं तो इसको कहता हूं। हाँ, एक सवाल जरूर उठ सकता था, अगर इसके अलावा भी कोई सरकार ना कर रही होती तो जरूर सवाल उठता कि केवल यही दिखा रहे, लेकिन
अगर देश की संस्कृति, देश की विरासत को आगे एम्पलीफायर करने वाली कोई सरकार हो, हाँ। कि उसकी जिम्मेदारी होती है। एम्पलीफिकेशन तो हो रहा है, ये तो तय है। महंत अनिलानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कैसे महंत जी इसे देख रहे हैं? वैदिक घड़ी पहले उज्जैन, अब भोपाल में लगी है। तमाम चीजें इसमें जानकारियां आती हैं, पंचांग की जानकारी आती है, मुहूर्त की जानकारी आती है, अजपद अभी जैसे मुहूर्त चल रहा है। महंत जी, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा है उसको सार्वजनिक कर कर जो गरीब लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए। ये ऐप उन तक जाएगा, ये तो उनको किसी ज्योतिषी के पास जाकर समय काल गणना की जानकारी नहीं लेना पड़ेगी। पहली बात तो ये बहुत अच्छा ऐप है। और उस घड़ी के माध्यम से ये बताइए कि अगर घड़ी के नाम से किसी को दिक्कत है तो फिर उस पर चर्चा करें। लेकिन इतना अच्छा ऐप अगर सरकार ने लॉन्च किया है तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे जो वैदिक सनातन परंपरा है, आज पूरे विश्व में देखिए कि अगर किसी धर्म की परंपरा से कोई खगोल शास्त्र या कोई विज्ञान या ज्ञान चल रहा है तो वो सनातन धर्म की उससे चल रहा है। और उसमें ये वैदिक सनातन धर्म की रीतियों की जो चीजें हैं उसमें ये वैदिक घड़ी में सारे पंचांग, सारी गतियां, राशियां सब आ गई हैं। लोगों को अगर घर बैठे हर चीज हाथ में मिल रही है, मोबाइल के ऐप पे मिल रही है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उससे कोई विकास में वैदिक घड़ी कोई बाधा थोड़ी बन रही भाई। वो तो एक ऐप है और वो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगा है, तो उससे किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। और वैदिक सनातन परंपरा का अगर कोई विषय सरकार लाती है तो उसको सभी को स्वागत करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हम भारत देश और हिंदुस्तान में रहते हैं। ठीक। अवनीश जी, वापस मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ जहां से चर्चा शुरू हुई थी, और आपने लोया साहब को भी सुना, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी हालांकि, फिर हम उनके पास चलेंगे। अवनीश जी प्लीज। ललित जी, देखिए स्पष्ट बात है, हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं। हमने एक ही बात कही है कि अगर आज मोहन यादव जी लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विरासत और सरकार साथ में चलेगी, अच्छी बात है। तो ये बताएं, आप शिवराज जी से आप क्यों नहीं पूछा कि शिवराज जी कहाँ चूक गए? मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? मोदी जी के यहाँ तो वैदिक घड़ी नहीं लगी, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, आज हम अगर इस विषय पर चर्चा करें ललित जी, न्यूज़ 18 जैसे चैनल पर, जो कि शायद देश के सर्वोच्च चैनलों में आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत हैं कि आखिर घड़ियों पर चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप भी अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, देखिए कहते हैं कि मोबाइल के आने पर कंप्यूटर और कैमरा दोनों खत्म हो गया, तो आप तो देखिए टाइम तो अपने मोबाइल में देखेंगे ना ललित जी। और सबसे हम वही कह रहे हैं कि जनता का समय अच्छा कब आएगा? मतलब जनता ने भर भर के भाजपा को वोट दिए हैं मध्य प्रदेश में, आप देखें, लेकिन फिर भी आप देखें निरंतर रोजगार कम हो रहा है, ये जानना चाह रहा हूं, कम हो रहा है। उज्जैन के काल गणना, महाकाल उज्जैन की काल गणना के महत्व से तो आपको ऐतराज नहीं है ना? मैंने तो एक बात कही ना, उज्जैन में जिस दिन से वैदिक घड़ी लगी, मैंने गिना दिया ना अभी, जैन। और यही काल गणना अगर अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्थापित हो रही है तो उसमें क्या ऐतराज है? उज्जैन नहीं, मुझे अब बताएं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, आप वैदिक घड़ी लगाएं, कुछ भी करें, सबसे पहले आप लाइन ऑफ ऑर्डर, आप कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त करिए सबसे पहले। उसके बाद आप दलित आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित करिए। उसके बाद आप युवाओं के रोजगार सुरक्षित करिए, रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जो सड़क बनी है मध्य प्रदेश में, ये सड़क की उम्र इतनी है, उतने दिन चलेगी। लेकिन होता क्या, एक बारिश आपकी सड़क नहीं झेल पाती है। 90 डिग्री एंगल के ब्रिज बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, मतलब सरकार को 355 ब्रिजों की डिजाइन कैंसिल करनी पड़ती, वो भी जब हम संज्ञान में लाते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह के आप ब्रिज बना रहे हैं। तो कौन नहीं करता है? आप भी गौशाला लगा दें, आप भी गौशाला बना रहे थे, राम वन गमन पथ को लेकर आपने इनिशिएटिव लिया था। मैं रोक रहा हूं आपको प्लीज, और एक और नए मेहमान, रुक जाइए ना बुंदेला साहब। लेकिन हम कोई घड़ी या कंप्यूटर या लैपटॉप के नाम पर तो हमने अरे क्या बात कर रहे हैं? कंप्यूटर का हर बार श्रेय आप लेते हैं, राजीव गांधी लाए थे। ठीक है, एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे भी आप देखिए टेक्नोलॉजी देखिए। अरे ललित जी आलोक वत्स साहब, मैं आ रहा हूं बुंदेला साहब, लाए होते ना आलोक वत्स साहब के अरे सुनिए, मैं और आप बैठ के डिबेट नहीं कर पा रहे होते, वो एक अलग बात है। अगर राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लाए होते, कंप्यूटर क्रांति, तो ये डिबेट नहीं हो पाती। आप क्यों, मेरी जो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप दिल्ली में, गुड़गांव में बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे। आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और लोया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तमाम बातें आपने सुनी,
आपका एक रिएक्शन। जी देखिए ललित जी, एक बड़ा स्पष्ट हमारा कहना है कि जब हमने एक बात तय कर दी है कि विकास विरासत पास चलेगी, और मैं फिर से कहता हूं लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। हम टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ना उससे ध्यान हटा। मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। एक मिनट रुकिएगा, लोहिया साहब की आवाज, लोहिया साहब की आवाज थोड़ा जी ने कहा नहीं लगाई, बताओ जी। लोहिया साहब की आवाज मिल रही है बुंदेला साहब आपको? बताइए, आवाज आ रही है। हाँ कंटिन्यू। 4 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इस मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों को पक्का मकान मिल जाता है, तब हम वैदिक घड़ी की बात करते हैं। हम उस दिन वैदिक घड़ी की बात करते हैं जब मध्य प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर होता है, उसके पास बिजली और पानी और खाद होता है। ये वो लोग हैं, मैंने आपसे जो शुरू में कहा था, इन्हें किसी परिवर्तन से कोई ऐतराज नहीं है। इन्हें ऐतराज है सिर्फ बिजली कहाँ है? स्मार्ट मीटर लगा दिया आपने, लोगों और मैं एक बात और कहता हूँ, ये जितने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं, ये सुनते नहीं है, केवल बोलते हैं, और ये ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और मैं फिर से कहता हूं, आज जो वैदिक घड़ी लगी है, ये भारत के वैदिक इतिहास की पुनरावृत्ति है। ये भारत के विश्व गुरु बनने का आगाज है। ठीक ठीक ठीक, चलिए वत्स साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। वत्स साहब, ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, वैदिक घड़ी पहले उज्जैन में लगी और अब भोपाल में भी लगी है, उसी को लेकर बात निकल रही है। कांग्रेस का कहना ये कि पब्लिक का अच्छा टाइम कब आएगा? देखिए, चौतरफा भारत का विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और भोपाल में जितने दिन दिग्विजय सिंह का शासन था, उसकी कोई ऐसी स्वर्णिम घड़ी ये गिना सकते हैं या कोई स्वर्णिम काम गिना सकते हैं? आज कम से कम अरे भैया, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये आप कांग्रेसियों की पुरानी आदत है बीच में बोलने की। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, आप आज की बात करिए, शेम ऑन यू। आप मोदी की बात करिए, 11 साल से मोदी। आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, कांग्रेसियों की आजकल ये आदत पड़ गई है बीच में बोलना, टेलीविजन पर बोलना और जनता के बीच में जाके लुट जाना। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश प्रगति की राह पर है। आज मध्य प्रदेश आपके मुकाबले प्रगति की राह पे है। इसलिए आप बोलना बंद कीजिए, आप बोलना बंद कीजिए। आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं। अवनीश जी, अवनीश जी फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक सर प्लीज फटाफट जी। इन लोगों को, अवनीश जी प्लीज। इन लोगों को चाटुकारिता की आदत है। 6 पुष्ट से एक परिवार को ढो रहे हैं और हिंदुस्तान का और राज्यों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज डीएलएफ 8000 करोड़ की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको अगर अच्छा माहौल नहीं दिखा तो 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके क्यों गया है भोपाल के अंदर? उसके अलावा आईटी के हब बन रहे हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये सारी चीजें ये इंगित कर रही हैं कि भोपाल प्रगति के राह पर अग्रसर है। ठीक ठीक। रही बात वैदिक घड़ी की, क्यों नहीं लगाए? वैदिक घड़ी हमारी सनातन धर्म का एक हिस्सा है, क्यों नहीं लगाए उससे? हम क्या दिक्कत है उससे आपको? चलिए चलिए, महंत अनिलानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिलानंद जी, आप सुन रहे थे तमाम रिएक्शन। बात ये भी आ रही है कि हमें अभी जो नदियां हैं हमारी, जो जिनको हम माँ कहते हैं, उनको एक जीवित इकाई का दर्जा दिलवाना है। गौ माता को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। बात कही जा रही है कि भाई उस पर भी कोई काम होना चाहिए। घड़ी तो लग गई, अच्छी बात है। जी महंत जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। गौ माता को के लिए भी सरकार और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी। देखिए, एक बात सुनिए, अभी 20 रुपए मिलते थे, सरकार ने भी 40 रुपए कर दिए, पर्याप्त है। लेकिन गौ माता सड़क पर ना आए, इसके लिए हम लोग भी सरकार से बात करेंगे। और मैं ये पूछता हूं कि जब भी सनातन से जुड़ी हुई कोई चीज अगर सामने आती है तो सबके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मुझे ये बताइए। अगर किसी दूसरे धर्म में अगर कोई ऐसी अच्छी चीज हो तो उसको प्रदर्शित करके बताएं कि जो आपके भविष्य बता दे। वो जब सनातन वेद पुराण के माध्यम से, पहले जो आज विज्ञान चलता है ये सनातन वेद पुराण के आधार पर ही चलता है, हमारे संस्कृत के माध्यम से ही चलता है। अगर उस चीज को कोई प्रदर्शित करता है तो मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के, खास लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। हम गाय पे भी काम सरकार भी कर रही है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने बताया ना, अभी 20 से 40 रुपए कर दिए। अभी जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही हैं। नदियों को जोड़ने का एक विशेष प्लान मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया।
गया है, उत्तर लीजिए। वो प्लान बहुत जल्दी जनता चलिए, के सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन उतना तेज भी नहीं हो रहा अगर महन जी। से जुड़ी कोई ठीक, बात आती है- अवनीश जी का क्विक रिएक्शन, फिर शर्मा सर के पास जाना होगा। अवनीश जी प्लीज। ललित जी, ये जो ललित जी, ये गाय के लिए 40 रुपए की बात आई, मैं इसमें एक जानकारी दे दूं। 15 साल इन्होंने सिर्फ गौ माता की जो देते थे, सिर्फ 4 रुपए 75 पैसे देते थे। 15 साल गौ माता को भूखों मारा है। कमलनाथ जी ने आकर 4 रुपए 75 पैसे को 20 रुपए किया था। आज ये भले 40 कर दे, हमारा जवाब दे के 15 साल इनने गौ माता पर ही जुल्म क्यों किया भाजपा की सरकारों ने। 4 रुपए 75 पैसे था, चेक कर ले, हमने उसको 20 रुपए किया था। इनको जब शर्म आई, इनने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया अभी, लेकिन बड़ा नहीं है, सिर्फ ये अफवाह है। अभी ने 40 किया नहीं, मैंने आपका रिएक्शन लिया ना, प्लीज। लेकिन कमलनाथ सरकार ने बस उसको 20 किया था। 20 किया था। मैं डॉक्टर शर्मा, आपका एक क्विक रिएक्शन प्लीज। जो लोग यहाँ बैठकर गौशाला की चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की सरकारों के, सरकारी गौशालाएं थी। अरे ब्रजगोपाल लोहिया जी, ये बताओ 15 साल गौ माता को तो भूखों मारा आपने। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, गांधी हाउस का अरे ये बताओ, दीदी उमा भारती कब लगाई है दिल्ली में, को खत्म किया, कब लगेगी, गांधी हाउस में करते थे आपकी सरकार में, क्यों नहीं लगाई? नहीं, अरे थोड़ा पढ़ लिया करे, थोड़ा समझ लिया करे। तुम तो गाय की चर्चा कर लोगे, चलिए आप थोड़ा रुकते हैं भाई। अरे वैदिक घड़ी, देखिए वैदिक घड़ी में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। देखिए आज पता, देखिए अपने बात करते करते मुहूर्त बदल गया भाई। अरे मुझे बताओ, आहिर बुद्ध हंडिया बुरा लग गया है। रुक जाइए अब डॉक्टर शर्मा प्लीज, क्विक रिएक्शन, फिर आलोक सर के पास जाना है मैं। डॉक्टर शर्मा देखिए ललित जी, इसको ऑर्डनरी घड़ी कंसीडर ना किया जाए। जैसा कि यहाँ पैनलिस्ट बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन विधा है जो विलुप्त हो रही है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सवाल जो उठ रहे हैं, विलुप्त हो रही है। विकास और विरासत की बात आई तो विरासत तो हम संभाल रहे हैं, बट डेवलपमेंट की जो बातें कही जा रही है, क्या वो उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे इसमें मुहूर्त बदलता जा रहा है? डॉक्टर शर्मा, डेवलपमेंट एक अलग इशू है, उस पर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हाँ। पर ये क्रिटिसिज्म का टॉपिक नहीं है, ये हमारी प्राचीन कला। देखिए आपको पता होगा कि जो मैथ्स है आज, उसमें वैदिक मैथ्स का यूज होता है। अगर हम वैदिक घड़ी को ला देते हैं तो इसमें बुराई क्या? मैथ्स को सिंप्लीफाइज करने के लिए आपको पता है कि हम वैदिक मैथ बच्चों को शुरू से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि IIT के एग्जाम में जाए या दूसरे मैथमेटिक्स के एग्जाम में जाए, तो ये वही मैथमेटिक्स है। इस मैथमेटिक्स के बेस पर ही एक, और वो बहुत कामयाब भी है। छोटे छोटे बच्चे आजकल कान काट देते हैं, हमारे खुद के काट दे रहे हैं। मैं रोक रहा हूं आपको। आलोक सर कमेंट प्लीज। देखिए, अभी प्रगति के मार्ग और प्रशस्त होने हैं। ये नहीं है कि कोई उसने 100% अचीव कर लिया है, लेकिन एक सच्चाई ईमानदारी का प्रयास जारी है जो नजर आता है। और अगर वैदिक घड़ी लगाई गई है तो इसके लिए तो हमें फक्र होना चाहिए। वेदों में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर धर्मगुरु बैठे हुए हैं, कि अगर परंपराओं को जो भी भूलता है तो उसका सर्वस्व नाश होता है। अगर हम परंपराओं को जीवित रख रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेसियों को भी दाद देनी चाहिए कि हाँ, कोई आदमी है जो हिंदू सनातनी परंपराओं को जीवित करके वैदिक घड़ी जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, जहां तक प्रगति के सूचकांक हैं तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे कांग्रेस के रेजिम से तो उससे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। आलोक जी बताओ, बहुत आगे बढ़ा हुआ है। आप चाटुकारिता पे मत जाइए। ठीक, बुंदेला जी मैं आऊंगा। लोहिया साहब 30 सेकंड, लोहिया साहब 30 सेकंड। अगर आवाज आपकी 90 बार चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब सेंचुरी की तैयारी कीजिए। आप इस तरीके से सड़कों पर घूमने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, ठीक है आलोक सर, उनको भी एक ऐप दिया जाएगा, उसमें अच्छा टाइम भी बता देगा। जिनकी तो पार्टी विदेश से संचालित होती है, उन्हें देश की हर चीज बुरी लगती है। आप लेके आइएगा इटली से घड़ी। अरे ठीक। फाइनल कमेंट बुंदेला साहब प्लीज। मुख्यमंत्री जी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति मध्यप्रदेश में लचर है, बस ध्यान भटकाने की राजनीति मुख्यमंत्री जी रोज करते हैं और धार्मिक एंगल लेकर आते हैं। यही का हम तो कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, हम कहीं विरोध नहीं कर रहे, हमारा सवाल सिर्फ इतना है ललित जी कि ये काम शिवराज जी 19 साल कैसे भूल गए, और नरेंद्र मोदी जी तो बेचारे अभी डिग्री के टेंशन में हैं। एक अदालत ने कहा डिग्री, अरे ठीक है, ये माना अंधेरा घना है, चराग जलाना कहाँ मना है? किसी ने तो शुरुआत किया ना। नौवीं फेल को बिहार की बस मैं आप सबको रोकना चाह रहा हूँ। आप तो नौवीं फेल को बिहार की सत्ता सौंपने में लगे हुए हैं।
आप क्या बात करेंगे? ठीक काहे ठीक नहीं ठीक, लगी? बहुत अरे बहुत आलोक धन्यवाद, जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वक्त की थोड़ी अपनी सीमाएं है। ऐप में फिर देखकर मैं आपको टाइम बता दूं, 17/6/29 और हमारे देखते देखते मुहूर्त बदला है। हर चीज को ये ऐप कैलकुलेट कर रहा है, मतलब वैदिक घड़ी। इसी के साथ नमस्कार।